राम राम। आज हम बात करेंगे सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन के लिए 2025 का राशिफल क्या फल लेकर आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और कौन से उपाय करने हैं सिंह लगन वालों ने कि उनका यह साल 2025 अच्छे से बीते, और क्या परहेज करके चलने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। बात मैं कर रहा हूं सिंह लगन की, सिंह राशि की नहीं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सिंह लगन कैसे जांच करें, तो आप अपनी जन्म पत्रिका निकालिए। ऐसी जन्म पत्रिका आपकी बनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस भाव में चले जाना है। आपकी जन्म पत्रिका के इस तरह से बना होगा। इसको प्रथम भाव कहते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। प्रथम भाव आपने वहां पर एक चीज ही देखनी है, वहां पर 5 नंबर लिखा होना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है। और जब इस भाव में आ जाती है तो उसे हम सिंह लगन कहते हैं। ठीक है ना। इसे असेंडेंट भी कहा जाता है और लगन भी कहा जाता है। पहले इस राशि के बारे में कुछ एक बेसिक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि इस राशि का गुण स्वभाव क्या है। और जब ये राशि किसी के लगन भाव में आती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो ज़्यादा कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ गए होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि यानी कि इस पर जो चित्र बना होता है वह बब्बर शेर का बना होता है। तो उस स्वभाव का ही यह व्यक्ति होता है, बब्बर शेर। जिंदगी में कभी किसी भी बात से ना घबराने वाला, हर काम को आगे होकर करने वाला, अपने आप में स्वाभिमानी, दूसरों की मदद झट से कर देगा, लेकिन किसी से मदद मांगने में हमेशा से शर्माएगा। कठिन से कठिन कार्य कई बार ये चुपचाप जाकर कराएंगे, मतलब हिम्मती इतने होंगे। लेकिन देखने में आता है स्वाभिमानी, और कुछ एक जो अपने इन्होंने कायदे कानून बनाए होते हैं उसके अनुसार कई बार इनका अपने पिता से एक तारतम्य नहीं बैठ पाता। विचारिक भिन्नता, ये नहीं कि ये अपने पिता को प्रेम नहीं करते, पिता को प्रेम करने वाले होते हैं, लेकिन विचारिक भिन्नता देखी जाती है। यह व्यक्ति अपने परिवार के द्वारा ही कई बार साजिशों का शिकार हो जाते हैं। इनके खिलाफ कई बार इनके ही कुटुंब में, परिवार में षड्यंत्र किए जाते हैं और इनको बदनाम करने की या नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। और कई बार देखा जाता है इनको अपनी माता से भी उतना सहयोग नहीं मिल पाता जितना इन्हें मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जीवन में चोटें खाते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। इनके स्वभाव में एक चीज़ होती है, जहाँ पर इज्जत नहीं वहाँ पर जाना नहीं। मान सम्मान से इन्हें विशेष प्रेम होता है, और इनकी ये आदत होती है कि अगर सामने वाला व्यक्ति इनको अहमियत नहीं देता, इनकी बातों को अहमियत नहीं देता, इनके परिवार को अहमियत नहीं देता, तो यह वो व्यक्ति को त्याग देते हैं। और इसके विपरीत सिंह लगन वाले अपने यारों के यार होते हैं। कहते हैं परिवार से भी बढ़कर कई बार यह अपने मित्रों और दोस्तों को रखते हैं, और उनके लिए कभी भी पैसे धन दौलत को आड़े नहीं आने देते, हमेशा उनकी मदद को तत्पर रहते हैं। लेकिन देखने में आता है कि इनका ही कोई गहरा मित्र दोस्त इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करता है। इनकी संतान, खास तौर पर पुत्र संतान, इनके लिए सौभाग्य लेके आती है। ये नहीं कि पुत्री संतान पर लाभ नहीं मिलता, पुत्री संतान पर भी लाभ मिलता है, लेकिन जो इनकी पुत्र संतान है उसके आने के बाद विशेष तौर पर यह जोड़ी दो शेरों की जोड़ी बन जाती है, जो जीवन में कठिन से कठिन कार्य का जो है निपटारा करते हुए आगे बढ़ती है, और समाज में एक नाम प्रतिभा के बल पर ये अपना बनाते हैं। और अगर ये लोग तीनों की जोड़ी बन जाएं, यानी कि दादा, बाप और पुत्र, यानी कि इन तीनों की जोड़ी बन जाए,
एक ही समय में, फिर तो क्या बात है, ये जीरो से हीरो बन जाते हैं और वह असंभव काम कर दिखाते हैं जो आपने कल्पना ही नहीं की होती। तो कुछ एक मामलों में देखने में आता है कि इनके इनके जीवन साथी से अक्सर मतभेद रहते हैं, लेकिन यह अपनी सूझबूझ के द्वारा अपने जीवन साथी के सामने सरेंडर कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि घर में शांति होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होने चाहिए, तो कुछ एक मुद्दों पर ये जीवन में चुप रहना ही पसंद करते हैं। यह इनकी खासियत होती है। और यहाँ पर लग्जरी जो इनके जीवन में है वह इनको समय समय पर मिलती रहती है। ब्रांडेड चीज़ें, ब्रांडेड ज़िंदगी इनके भाग्य में ईश्वर ने पहले ही लिख के भेजी होती है। अगर कोई व्यक्ति ये सब चीज़ें नहीं भोग रहा तो उसकी ये राशि यानी कि असेंडेंट कमज़ोर देखा जाता है। सिंह लगन फिर उसकी पत्रिका में कमज़ोर होगा, सूर्य इतने बलशाली नहीं होंगे अगर ये चीज़ें उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही होती। लेकिन पिता और पुत्र में विशेष प्रेम देखा गया है, वैचारिक भिन्नता एक अलग बात है। तो अभी एक मूवी आई थी ना, कि क्या नाम था उसका, मैंने एक डायलॉग सुना था, एनिमल मूवी थी शायद। तो उसमें क्या बोलते हैं कि मूवी में कि मैं अपने बाप के लिए जीता हूँ, मतलब उसके पिता से चाहे उसका झगड़ा था, एनिमल यानी कि जानवर बन गया। ऐसे ही ये सिंह लगन वाले होते हैं, अपने पिता अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं यह वर्ष सिंह लगन वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो देखिए, सिंह लगन की अगर बात की जाए, जो विवेचन मैंने निकाला है कि ये जो 2025 का वर्ष आ रहा है ना, इस समय में जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है उसको बिल्कुल संगठित कर कर तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वर्ष आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और लाभ कम होगा। आप देखेंगे जो लोग बिल्कुल भी नाकाबिल हैं वो आपसे कम मेहनत में भी अधिक लाभ ले जाएंगे, और आप मेहनती होते हुए भी अधिक मेहनत करने के बाद लाभ कम कमाएंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम में नुक्स निकाले जाएंगे, क्योंकि अब सिंह लगन वालों की जो खासियत है ना, लीडरशिप क्वालिटी, आपको डाउन करने की कोशिश की जाएगी 2025 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी समस्या आपके सामने आ सकती है और आपके काम में हो सकता है आपसे ही कुछ गलतियां रह जाएं। लेकिन एक बात आपके साथ लाभ की चलेगी, वह ये चलेगी कि कामकाज या नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे। यानी कि ये समय, क्योंकि यहां अभी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं दशम भाव में, तो दशम भाव से यह आपकी नौकरी वाले भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो ये एक लाभ की स्थिति है। और यहां पर खुद ही बैठे हुए हैं आपके कर्म भाव में, तो कर्मों को कहीं ना कहीं इस समय आपको कर्मों के द्वारा लाभ तो ये दिला ही देंगे। और यहां से जो ये दृष्टि डाल रहे हैं अगली, वह आपके धन भाव में है, तो धन की वृद्धि, परिवार में अच्छे कार्य होना इस समय आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। तो इसलिए कामकाज और नौकरी में नए रास्ते खुलेंगे, नए अवसर मिलेंगे, उनको कैश करते रहिएगा। शत्रु इस समय आप पर हावी रह सकते हैं, ठीक है ना। और कई बार ऐसा आप देखेंगे आपके अपने ही शत्रु बन जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, अपने शत्रु बनने की वजह एक सबसे बड़ी यह है कि यहां से जैसे ही बृहस्पति मूव कर जाएंगे ना, यहां पर से जैसे ही बृहस्पति मूव कर जाएंगे अगले भाव में, उस समय जो बृहस्पति की दृष्टियां हैं वो बदल जाएंगी। लाभ तो आपको दे देंगे, धन के मामले में इतनी दिक्कतें नहीं देंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये जो राहु है ना अष्टम में, यहां पर अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, यह पूरी तरह से बली होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तक ब्लेस किया हुआ था गुरुदेव ने दशम भाव को, तो इसको अभी बुरा प्रभाव नहीं देने दे रहे थे। जैसे ही दृष्टि हटेगी मई महीने के बाद, आप देखेंगे आपके शत्रु लगातार निकल के आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे और परेशानी बढ़ जाएगी। और यहाँ से शनिदेव भी मार्च महीने में गोचर करते हुए इस भाव में आ जाएंगे अष्टम में। तो अष्टम में शनि का आना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। इस समय में आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती है। और यहाँ से राहु मूव करेंगे यहाँ पर,
ठीक है ना, ये मई महीने में इधर आ जाएंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का परिवर्तन होगा। पहले बृहस्पति यहां पर, पहले शनिदेव यहां पर आएंगे मार्च में, 29 मार्च को। फिर गुरुदेव आगे मूव कर जाएंगे। फिर मई में ही राहुदेव सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम भाव क्योंकि आपके जीवन साथी का है, तो उसके साथ आपके वैचारिक मतभेद बनने की संभावना भी बन जाती है। तो इसी के आधार पर कई बार ना आपके अपने भी शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी बातें होंगी शायद दूसरों को पसंद ना आए, वह आपकी उन बातों को ही गलत कहेंगे, लेकिन वो बात सही होगी, लेकिन उस समय शायद कोई ना माने। तो यहाँ पर ना हो सकता है आपको कर्जा लेने की नौबत भी आए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब शनिदेव यहाँ पर आते हैं तो व्यापार भाव को दृष्ट करते हैं, तो व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्जा लेता है। लेकिन कर्जा अगर आपने लेना है तो बिल्कुल सीमित मात्रा में लीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये कर्जा उतारने में दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो कर्जा बिल्कुल सीमित मात्रा में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। जहां तक हो सके कर्जा लेने से बचे। शरीर सुस्त रहेगा इस समय में आपका। तो एक चीज ये याद रखिएगा, जब भी राहु सप्तम में आते हैं, शनि अष्टम में चले जाएं उसी समय गोचरवश, या किसी की जन्म पत्रिका में हो, तो वह व्यक्ति नहाने से गुरेज करने लग पड़ता है। सुबह उसका उठने का समय बदल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति मतलब क्या होता है, सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से सूर्य कमजोर हो जाते हैं, शनि बलिष्ठ हो जाते हैं। तो शनि जब बलिष्ठ हो जाते हैं तो जीवन में समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। कारोबार और नौकरी में तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है, रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, सेहत की खराबियां आनी शुरू हो जाती है। वैसे भी हाइजीन की तरफ डॉक्टर भी कहते हैं कि पूर्ण ध्यान देना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम अगर ज्योतिष की विद्या में बात करें ना, सुस्त रहना या नहाना नहीं, गंदे बन के रहना, ये आपके लिए आपके ग्रहों को खराब करने के समान ही है। शुक्र भी इसमें आपके डैमेज होंगे। तो फिर क्या होगा, उसके बाद पैसा जो उधार दिया हुआ है ना आपने, यहां दे देंगे, वह भी वापस आने की संभावना बचेगी नहीं, वह भी पैसा डूब सकता है। तो आप सुस्त नहीं बने, ये ध्यान रखें। तो यहां पर क्या होता है कि संतान से दुश्मनी करने लग पड़ता है व्यक्ति। ये जो 2025 बीतेगा ना, खास तौर पर आप देखेंगे संतान से आपके वैचारिक मतभेद हो जाएंगे। अब जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं, चाहे वह किसी भी समय की पढ़ाई कर रहे हो, शुरू की पढ़ाई हो, मध्य की हो या कॉलेज लाइफ, उसमें दिक्कत तो थोड़ी आएगी, लेकिन ये बृहस्पति कवर करते रहेंगे। यहां से गोचर करके जब यहां पे आ जाएंगे ना, तो ये कवर ही रखेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, ये साल आराम से गुजर जाएगा। पढ़ाई के मामले में जो लोग विद्यार्थी हैं, प्रेम संबंधों के मामले में इस समय शादी में बदल सकता है आपका रिश्ता, और जिन लोगों का रिश्ता नहीं हो रहा उनका भी रिश्ता होने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि यहां से बृहस्पति देव दृष्ट करेंगे सप्तम भाव को। ठीक है ना, तो यहां पर पहले भाई बंधुओं से अगर संबंध खराब है तो उनसे अच्छे होंगे या उनसे लाभ मिलेगा। फिर संतान भाव, आप देखो कोई संतान प्राप्ति के और बड़ा हुआ तो उसको संतान प्राप्ति होगी, क्योंकि दृष्टि से देखेंगे बृहस्पति संतान भाव को। वैसे भी संतान तरक्की करेगी सिंह लगन वालों की इस समय, और जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह होने की संभावनाएं भी बनेंगी इस समय। तो ये चीजें हैं। तो विद्यार्थी को हाँ ये हो सकता है कि थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़े, ये जरूर हो सकता है। पैसे आने के रास्ते बनते रहेंगे, मगर पूंजी संभाल लें। इस समय पैसा व्यर्थ मत गवाइएगा। क्या होता है, व्यक्ति कोई गलत इन्वेस्टमेंट किसी तरह से कर देता है, या किसी तरह का कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि जो आपको मिसगाइड कर सकता है आपकी पूंजी के बारे में। तो ये इस समय में संभल के चलिएगा, ये ज़रूरी है। और मौज मस्ती का समय है, ज़्यादा समय। ये जो 2025 है ना, ये आपके कुछ यादगार सालों में से एक होगा मौज मस्ती के मामले में। आप नई नई जगह पर ट्रैवल करेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, और परिवार वालों को भी इस समय आप समय देंगे। हो सकता है कि आपने कोई ट्रिप गुप्त तरीके से प्लान किया हो, एकदम से उन्हें बताएं। ऐसा करेंगे तो वैसे लाभ ही होगा अगर गुप्त तरीके से सरप्राइज दे दें। तो मस्ती में समय बीतेगा इस लिहाज से। तो अभी 2025 काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। लेकिन मुख्य तौर पर आपको एक बात याद रखनी है,
वो ये है कि सूर्य हमेशा तपस्वी है। तो तपस्वी कभी भी हारता नहीं है, हमेशा जीतता है। वो खुद जल जाता है लेकिन दूसरों को हमेशा प्रकाशित करता है, दूसरों का हमेशा मार्गदर्शन करता है। इसी तरह से लियो असेंडेंट यानी कि सिंह राशि वाले होते हैं, जीवन में जितनी मर्जी कठिनाइयां आ जाएं, ये दूसरों को बताएंगे नहीं, कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि मैं तकलीफ में हूं। देखो सिंह क्या है, शेर क्या है, राजा है। अगर राजा ही अपने दुखड़े रोने लग पड़े तो प्रजा को हौसला कौन देगा? तो इनमें वह धैर्य, वह शक्ति होती है कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय हुआ भी ना तो ये उसे संभाल लेंगे, लेकिन अपना दुखड़ा दूसरे के आगे रोएंगे नहीं। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति के सामने ये अपना दुख बताएंगे तो वो होगा इनका मित्र, जो हर संकट में इनका साथ देने वाला होगा और इनको बुरे समय से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि मंगल यानी कि इनके मित्र का इनके जीवन में विशेष प्रभाव होता है। तो ये थी जानकारी 2025 में लियो असेंडेंट सिंह राशि वाले लगन यानी कि सिंह लगन के लिए 2025 कैसा बीतेगा। अब बात करते हैं उपाय क्या करने हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इस समय में देखो शेर की खुराक क्या है, घास तो खाता नहीं शेर, तो तामसिक भोजन करने से वैसे आपको परहेज रखना चाहिए इस साल, अगर आप खाते हैं तो। अगर नहीं खाते किसी ग्रह चाल की वजह से फिर कोई दिक्कत नहीं है। भिखारी को दान नहीं करना है आपने इस समय में, ठीक है ना। तो कम से कम ये याद रखिएगा, क्योंकि इस समय अगर आप भिखारी को दान कर गए ना तो आपका उल्टा समय शुरू हो जाएगा। व्यायाम, योग, सैर, जिम जरूर करें और हो सके तो अपने मित्र के साथ करें, ये और भी बढ़िया होगा। ससुराल घर अधिक समय बिताएं, मौका मिले अपने जीवन साथी को लेकर, अगर आपका ससुराल नज़दीक में ही है तो आते जाते रहें, ठीक है ना। अगर दूर है तो बिल्कुल अपने ससुराल वालों से इस समय मिल के आएँ और उनके घर यहाँ भोजन करें, हो सके तो एक दिन 2 दिन रुकें। और सरप्राइज विजिट अगर आप देते हैं अपने ससुराल वालों के लिए तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। ससुराल वालों को इस समय प्रसन्न करना आपकी कई समस्याओं का समाधान कर जाएगा। घर में चांदी खरीद कर ज़रूर रखें, अगर आपके माता जी हैं तो चांदी उनसे लें, खरीद के लें। अगर नहीं है तो सासू माँ से लें, अगर वो भी नहीं है तो धर्मपत्नी को बोलिए कि वह चांदी खरीद के लाएं और यह चांदी आप अपने पास रखें। कुछ भी बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। केदारनाथ भगवान की या माँ वैष्णो देवी जी के धाम की यात्रा इस समय आपके लिए करना विशेष तौर पर शुभकारी है। अगर टिकट आपकी बुक हो चुकी है तो जय माता दी, जय केदार, है ना। क्योंकि अभी तो चलो केदारनाथ के कपाट बंद होंगे, लेकिन माता वैष्णो देवी जी के तो सारा साल खुले रहते हैं। तो अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो जय माता दी, और केदारनाथ भगवान की यात्रा करने के भी अवसर आपको इस साल मिलने वाला है। तो ये कुछ एक बातें थी सिंह लगन वालों के लिए, लियो असेंडेंट वालों के लिए। अब देखिए ये सारी बातें सभी पर एक समान असर नहीं देती। उसका कारण होता है यह कि आपके पत्रिका में ग्रह किस डिग्री में है, किस नक्षत्र में है, कौन से ग्रह से दृष्ट है, कितना बलाबल उसे प्राप्त है और कौन सी दशा और अंतरदशा चल रही है, नववांश में, D10 में क्या हाल है। तो बहुत से एस्पेक्ट होते हैं जिसके द्वारा हम ग्रह का स्कैन करने के बाद उसका एक रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर यह चीज़ें सामान्य तौर पर सिंह लगन वालों के लिए बताई गई हैं। इनमें से अगर आपके साल का अनुपात निकाला जाए तो 100 में से कितने प्रतिशत ये साल अच्छा है, तो 60% साल अच्छा है, 40% यहाँ पर आपके साल में टेंशन बनने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अगर आपको ये सिंह लगन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है ना, आप राशि ही ढूंढ रहे हैं, तो आपकी राशि और लगन क्या होता है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। जो टाइटल है इस वीडियो का वहाँ पर क्लिक करिए, एक लिंक खुलेगा नीले रंग में, उससे आप दबाइएगा, टच करिएगा तो आप दूसरे वीडियो में पहुँच जाएंगे। आप लगन कैसे देखते हैं, आपका लगन कौन सा है ये जान जाएंगे और अपने परिवार वालों का लगन भी जान जाएंगे और अपनी राशि को भी
अच्छे प्रकार से समझ जाएंगे कि आपकी राशि कौन सी है। इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई है वह सिंह लगन के अनुसार है। अगर आप इस चैनल से बहुत समय से जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।